नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो आपको मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। तभी आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जीवन में एक भूल कभी भी ना करें। यदि कभी भी कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, आपको अपने दाम्पत्य जीवन की बातें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। दोस्तों, अपने दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को ये बातें बताते हैं तो इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना घटती है और परिवार का विखंडन हो जाता है। साथ ही आपके घर के बहुत से रहस्य धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाते हैं। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हो सकता है हमें कुछ समय के लिए मिल जाए, हमें कुछ समय के लिए राहत महसूस हो सकती है, लेकिन इससे आपकी कमजोरी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मान लीजिए कभी किसी खास मित्र से, संबंधी से आपका मनमुटाव होता है या बहस हो जाती है तो वो आपके रहस्यों को स्वतः ही उजागर कर देंगे और उसके सामने आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये बातें तो आपने ही उसे बताई है। उस समय आपके पास पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। अब दूसरा नियम जो कि आपको याद रखना है, यानी दूसरी ऐसी बात जो कभी भी आपको किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, वो बात है अपमान और धोखाधड़ी। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है, आपने किसी के साथ बहस की या किसी के साथ कोई भी वाद विवाद हो गया है और आपको उस स्थिति में अपमान ग्रहण करने को मिला है, तो आपको शांत रहकर उस व्यक्ति से हमेशा के लिए दूर हो जाना है। याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे या किसी को बताएंगे कि अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है, तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं होती। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दोस्तों, खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जिसके पास आपका इस बात का समाधान हो उसे ही बताएं, नहीं तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे और लोग आपकी कमजोरी से आपके जीवन के रहस्यों को समझना प्रारंभ कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे नियम की जो आपको कभी भी दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। वो है आपकी आर्थिक स्थिति या परिस्थितियां या आपके आर्थिक हालात। आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से चर्चा ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि धन को सदैव गुप्त रखना चाहिए और ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो लक्ष्मी होती है वो बड़ी चंचल होती है। इसीलिए धन की बातों को सदैव गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं और ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। हर किसी को बहुत ही अच्छा लगता है दूसरे की आर्थिक स्थिति को जानने का। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे, जो कि एक बहुत ही सामान्य सी बात है। क्योंकि जहां पर भी कभी किसी व्यक्ति के आर्थिक महत्व की, आर्थिक स्थिति की बात हो रही होगी, वहां पर आपको ये बातें बड़ी रोचक लगेगी। इसीलिए इन बातों को कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, अपनी बात अगर आप चर्चा में लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए आप अपने धन को जितना भी हो सके गोपनीय रखें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में लोगों को बताएंगे तो हो सकता है लोग आपसे कर्ज मांगे और आपको वापस ना लौटाए, क्योंकि बहुत से लोग ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि अगर अमुक व्यक्ति के पास धन ज़्यादा है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो चलो कुछ नहीं, इससे कर्ज ही ले लेते हैं। दोस्तों, धन को अपने मित्र,
परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय रखना चाहिए और हमारे धर्मशास्त्र में भी इसकी यही सलाह देते हैं। अगला नियम आता है दोस्तों अपनी योग्यता और कमजोरी का। दोस्तों अपनी योग्यता या कमजोरी का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे। तो इसीलिए इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखना है कि ये बात किसी से नहीं बतानी है। इसीलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब कहाँ कौन सी कमजोरी गोपनीय रखनी है। कमजोरी और योग्यता में फर्क करना भी आपको सीखना चाहिए। अब आते हैं अगले नियम की ओर, जो है अपने द्वारा किया गया दान पुण्य या किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सहायता को कभी भी उजागर नहीं करें। जैसे कि आपने जो भी दान दिया है उसे सदैव गुप्त रखें तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में उच्च कोटि का दान कहलाता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल सदैव निष्फल हो जाता है। आप मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, आप अपने मुख से उसका बखान ना करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों का अगर आप बखान करेंगे तो ईश्वर के पास आपकी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचती है, जिसका फल आपको जिस दान को आप कर रहे हैं उस दान का जो फल मिलने वाला होता है उस स्वरूप में आपको नहीं मिल पाता जिस स्वरूप में आपको मिलना चाहिए। तो इन चीज़ों को कभी भी अपने मुख से नहीं बताना है। अगला जो नियम है वो है आपके मन की बात। अपने मन की जो बात होती है वो केवल व्यक्तिगत रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती है जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो, घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। लेकिन इन बातों का बखान करने से कई बार व्यक्ति आपके संबंध में एक राय बनाना शुरू कर देगा। फिर वो व्यक्ति आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, केवल आपको जो तकलीफ देने वाली बातें हैं उन्हीं के बारे में वो चर्चा करेंगे। तो इन चीज़ों को भी सदैव गोपनीय रखें तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये थे वो नियम जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल और सिक्योर बना सकते हैं। इन नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपके जीवन में अवसाद, क्रोध और अन्य प्रकार के जो दुर्व्यवहार हैं, दुर्भावनाएं हैं वो समाप्त होगी। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।